देखिए, ईडी ने जिन जिन लोगों को अभी जिनको भी अरेस्ट किया है, आप अगर उनका इतिहास देख लेंगे तो वो कहीं ना कहीं भाजपा से ही उसके तार जुड़े हुए हैं। और ये कहना, आपको पता होगा, जैसे पूजा सिंघल जी ये कह रहे हैं ना, पूजा सिंघल जी के जो केसेस थे वो मनरेगा केस का था 2005 का, उस समय भाजपा की सरकार थी। जो उनका हॉस्पिटल बना जो नेशनल न्यूज़ में आया, जिसको सीज़ किया गया है ईडी के द्वारा, वो हॉस्पिटल तो कोविड के समय में कितने पेशेंट्स का वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, और हमारी सरकार आई उसके बाद कोविड आ गया तुरंत, तो वो हॉस्पिटल भी भाजपा के कार्यकाल में बना हुआ है। और जितने भी प्रॉपर्टीज़ जिनके भी सीज़ हुए हैं, क्योंकि हमारी सरकार आई, जैसे माननीय हेमंत सोरेन जी की, तो उसके बाद आपको पता होगा कि दिसंबर में चुनाव हुआ, जनवरी मतलब मार्च तक में मंत्रिमंडल का ही गठन हुआ, और मार्च से कोविड आ गया, तो वो 2.5 साल 3 साल तो कोविड में चला गया। कोई तो कहीं काम ही नहीं कर पाया, उस समय कोई भ्रष्टाचार होगा कैसे? और जो भी भ्रष्टाचार था, जिनकी भी प्रॉपर्टीज सीज हुई हैं, वो भाजपा के कार्यकाल की प्रॉपर्टीज है जो सीज हुई हैं। छवि रंजन तो आप ही के कार्यकाल के हो गए। अच्छा, जो भी देखिए, कोई व्यक्तिगत रूप से अगर कोई कुछ करता है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी दायी नहीं है। कोई सब कुछ पूछकर नहीं करता है। हाँ, ये सत्ता के केंद्र, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ हैं, उनके कार्यकाल में कहीं पर अगर भ्रष्टाचार होता है तो क्या वो उसके लिए दायी हैं? वो तो कहेंगे कि हम ऑनेस्ट हैं। क्या पूरे देश में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और वो उनके विभाग में हो रहा है? अब आपको बताऊं कि जिस ये ईडी के माध्यम से वो सब पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस ईडी में भी भ्रष्टाचार था, वो पकड़े गए। खुद ईडी के अध्यक्ष ने अपने ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी को पकड़वाया, क्योंकि वो उनके नाम से पैसे वसूल रहे थे। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में है वो विभाग भी, है ना? आखिर घूम फिर के वो प्रधानमंत्री हैं तो उनके अंडर में है, और ईडी उनके अंडर में है, क्योंकि ईडी के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल वही लगातार बढ़ा रहे हैं। तो उनके विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनके नाम से पैसे वसूले। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर बैठा है वो हमेशा उनकी सहमति से ही सब कुछ हो। लोग स्वतंत्र है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो हर एक के कार्यकाल में चला। अब वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग सरकार की ज़रूरतें होती हैं कई बार, कि भाई वो अधिकारी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो किसी और से कराएं। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो हर कार्यकाल में हुआ है, सबकी जांच आप कर लें। मैंने इसके लिए बहुत सालों से बहुत सारे आदिवासी संगठन इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार उसे पारित नहीं की है, उस मांग को नहीं उन्होंने स्वीकृत किया है। हमारे झारखंड से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पारित करा दिया था, उसी के लिए पत्र लिखा गया है कि कब इसे किया जाएगा और किया भी जाएगा या नहीं, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम तो प्रकृति पुजारी हैं। देखिए, बात ये है कि आजकल के केंद्रीय एजेंसियां जो है वो चुन कर उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही है जो कि भाजपा में नहीं है। जहाँ भी भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ आप देखिए, वहाँ पर किसी को तंग नहीं किया जाता है, सबके खिलाफ ढेर सारे केसेस हैं। चूँकि अभी महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा किस तरह से उनको जिनको कहा गया कि भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, उन्हीं को फिर से अपनी सरकार में शामिल करके मंत्री पद दे दिया गया। ये पूरे देश में चल रहा है। तो हमारे यहाँ भी ईडी की कार्रवाई ज़्यादातर ऐसे लोगों पर हो रही है जो कि वर्तमान सरकार भाजपा के अलावा जो विपक्ष की सरकार है उनके सरकार में ही हो रहा है। तो ये तो कोई भी अपनी लड़ाई लड़ेगा, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो तरीके हैं उसे अपना रहे हैं। फॉल्ट है तो कानून देखेगा ना उसे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए हैं, और वो वकील हैं उनका अपना अपॉइंट किया हुआ, वो लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं। जो लड़ाई अगर केंद्र लड़ रही है तो यहाँ राज्य सरकार को भी अधिकार है कि वो अपनी लड़ाई अपने ढंग से लड़े। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।